नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। हरि ओम तत्सत। जहाँ नदी सागर में मिल गई है, हम उस जगह से सुनते हैं जहाँ नदी सागर के किनारे से बंधी हुई है। कृष्ण टोटली निर्लिप्त है, निर्वाण है, निष्काम है, निर्विचार है, निरंकार है, और हम अहंकार भी है, विचार भी है, काम भी है, मद लोभ मोह भी है, सब है। तभी हम हैं और वो है। हम को उस वो में जाना है, हम को उस वो से मिलना है, हमको उस वो में डूबना है। लेकिन ये असंभव है जब तक हम इस शरीर से जुड़े रहेंगे। भगवान कहते हैं कि अपने तब तुम मिटोगे तो मैं मिलूंगा। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? तुम मिटोगे, तुम कभी मिट नहीं सकते हो, ये शरीर मिटता है। तो भगवान का यहाँ आदेश इस शरीर से संबंध है। इस शरीर का जब मिटना होगा तब परमात्मा से मिलना होगा। तो मिटना और मिलना, ये फासला हम कैसे तय करेंगे? कैसे हम मिटे और कैसे हम मिले? मिटने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि शरीर का तत्व क्या है। शरीर क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, आत्मा का कर्म क्षेत्र। तो ये कर्म क्षेत्र में क्या है? क्या चीज से बना है ये शरीर? पच्चीस तत्वों से मिलकर सामूहिक रूप में ये शरीर आपका बना है, सबका, हमारा, आपका, सबका। 25 तत्व है इसमें, 25 तत्व। और वो तत्व कौन से हैं? वो तत्व पंच महाभूत। कौन से हैं पंच महाभूत? ऑडियंस बताए, पंच महाभूत कौन से हैं? अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस। हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में। भूमि, पानी, पानी, जल, भूमि, जल, अग्नि, वायु,
एंड स्पेस, स्पेस को क्या बोलते आकाश, हैं? आकाश। आकाश, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से देह शरीरा। तो 5 पंच महाभूत हो गए 5, अहंकार और बुद्धि 7, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3, 10, 5 हुए ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन से हुए ज्ञानेंद्रिय? ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हुई? आंख, दो आंखें, कान और टच, नासिका, टच, स्मेल, स्मेल नो, नाक। नाक। ज्ञानेंद्रियां तो ऑर्गन्स हो गई ना। हाँ, तो कान, आंख, नाक, अपने हाथ, जीभ, मुंह, मुंह, जीभ, मुंह, जीभ, जीभ और हाथ जो स्पर्श टच। हुआ ना। हाँ, जीभ, जीभ हो गई आपकी 5, 5 हुई ज्ञानेंद्रियां, 5 हुई पांच कौन कौन सी हुई पंचमहाभूत। दीदी? 5 कौन कौन सी हुई, फिर से बोलिए एक बार। ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और हाथ, जिससे कर्म होता है वो हो गया ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां क्या हुई? वाणी, पांव, हाथ, लिंग और गुदा, जो हेल्प करता है कर्म करने में। दीदी फिर से 5 बोलिए। दीदी प्लीज रिपीट। कर्मेंद्रिया, रिपीट। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषय। ठीक है, तो दीदी 5, कर्मेंद्रिया प्लीज रिपीट करिए ना। ओके ओके ओके, 5 कर्मेंद्रियां हो गया वाणी, पांव, हाथ, गुदा एंड लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां। 5 विषय हो गया गंध, रस, स्वाद, रूप, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। गंध और स्वाद एंड रस एक ही होगा एक्चुअली। गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि, ये हो गया आपके 5 विषय, जो सटल, जिसको हम लोग सटल कहते हैं, इसको हमको सूक्ष्म कहते हैं। गंध को आप देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये 5 विषय हो गया, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, अहंकार और बुद्धि कितने हो गए? ये 25 हुए। दीदी, 25 हो गए। 25 कैसे हुए? 5 पंच महाभूत, 5 एक मिनट, अच्छा। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच विषय, ये 20 हो गए। करेक्ट। 3 गुण, सतो रजो तमो, 3 गुण, अहंकार और बुद्धि, ये 25 के 25 हो गए पूरे। दीदी कई लोग तो 28 बोलते हैं ना उसको, उसमें मन 25 भी 25 25 नहीं, मन और चित्त और वो नहीं शास्त्र, होते हैं। नहीं, शास्त्र के हिसाब से 25 होते हैं।
अलग अलग फिलोसफीज में अलग अलग बात आती है ना। बुद्ध क्या तो हुआ? 25 सांख्य के हिसाब से, सांख्य फिलोसफी के हिसाब से, कपिल मुनि के हिसाब से 25 होते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में तो 28 भी बोले हैं। हाँ, तो उसमें मन चित्त को ऐड कर दिया है। बुधा क्या होती है दीदी? एक ही बात है, डजंट मैटर। बुधा क्या होता आपका शरीर 25 हो चाहे 28 हो चाहे 20 हो, है दीदी बुधा दीदी किसको 28, कहते हैं? ये 25 हो गई, मन चित्त हो गया 27, और एक और क्या है? मन चित्त बुद्धि अहंकार। बुद्धि तो आपने ये लिखी सब, है। ये एक्चुअली ये सब जो है ना, ये सारे राग द्वेष मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, ये अंतःकरण आता है इसमें। ये अच्छा। सारे अंतःकरण के पार्ट्स हैं। राग द्वेष मद लोभ मोह। पर इसको हम लोग इसमें ऐड, जब 3 ऐड करते हैं तो मन चित्त और अंतःकरण ऐड कर देते हैं। तो दीदी गुदा किसको अंतःकरण में ये कहते हैं? सारी बातें आती हैं। अच्छा अच्छा, अंतःकरण में मद लोभ काम क्रोध मद लोभ। हाँ हाँ, ये सब उसके 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 पार्ट्स हैं। लेकिन ओके। हम जो 25 तत्वों को ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम मानते हैं, वो गीता जी में 25 तत्वों का उल्लेख है। उसके बाद गीता जी तो बहुत पहले की है। उसके बाद तो जब कपिल मुनि आए, जब सांख्य बना, सांख्य की फिलॉसफी आई, तो उसमें फिर उन्होंने 28 तत्व कह दिया। दीदी गुदा किसको कहते हैं? लिंग, ये लंग्स। अच्छा ओके। गुदा इज लंग्स, जहाँ से सांस लेते हो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 25 तत्व। 25 तत्वों से आपका शरीर फंक्शन करता है। ये सब समूह को मिला के एक शरीर बनता है। और फिर ये शरीर किस तरह की जर्नी करता है, वो कोशों से जाता है। सबसे पहले बेसिक इज अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जीवात्मा जो होती है, जीवात्मा सबसे पहले अन्नमय कोश से गुजरती है। अन्नमय कोश से होते होते जैसे जैसे उसकी चेतना प्योरिटी की तरफ जाती है, जैसे जैसे उसकी चेतना गहरी होती चलती है, तो वो फिर धीरे धीरे प्राणमय कोश में जाता है। जब प्राणमय कोश में जाने लगता है, उसकी जब जर्नी याद आगे बढ़ती है, आगे गहराई में जाती है, तब वो ज्ञानमय कोश में जाता है। ज्ञानमय कोश से वो चला जाता है विज्ञानमय कोश। विज्ञान में ये सारे कोशों को पार करते हुए आनंदमय कोश में विचरण करता है, घुसता है, पदार्पण करता है। तो आनंदमय कोश में कौन रहता है? सिर्फ परमात्मा रहता है। और जीवात्मा कहाँ रहता है? जीवात्मा इन चारों कोशों में अपनी यात्रा पहले पूर्ण करता है। और जब ये शरीर और आत्मा इन चारों कोशों से जब पूर्णता की तरफ दौड़ता है, तब जाके वो आनंदमय कोश में जाता है। आनंदमय कोश में जाकर वह पूर्ण हो जाता है। तो बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा और शास्त्र इसे मुक्ति कह देता है, मोक्ष कह देता है। और मोक्ष इसलिए कहता है क्योंकि आनंदमय कोश में दुख की पूर्ण तरह निवृत्ति हो जाती है। और मोक्ष कुछ और है नहीं एक्सेप्ट दुख की निवृत्ति। इट इज नथिंग एल्स। बाकी तो ये सारे टर्म्स हम कुछ भी डिफाइन कर दें, इट डजंट वर्क। टर्म्स तो कुछ भी बोल दो, शब्दों को कैसे भी हेरा फेरी कर दो, बट दुख पूर्णतः निवृत्ति जब भी होगी जब हम आनंदमय कोश में कदम रखेंगे। और आनंदमय कोश में कदम रखने के बाद इट इज टोटली दुख की निवृत्ति, और वही मोक्ष कहलाता है।
मोक्ष और कुछ नहीं है। मोक्ष आपको ये शरीर फिर प्रोसेस करना ही होगा, लेकिन आप अपनी इच्छा से आ सकते हो, अपनी स्वेच्छा से आप जा सकते हो। उसी को शास्त्रों ने मोक्ष कह दिया कि फिर तुम इस जंजाल से आप बंधे नहीं हो कि आपको आना ही होगा और आपको जाना ही होगा, आपको जन्म लेना ही होगा, आपको मृत्यु को झेलना ही होगा। ऐसा नहीं होता जब एक बार आप मोक्ष की सीढ़ी चढ़ जाते हो। तो जब ये शरीर आपका बनता है तो आपके शरीर में, हर इंसान, हर जीवात्मा के शरीर में ये 25 तत्वों का मिश्रण रहता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से तत्व में जी रहे हो, अहंकार कितना है। अहंकार भी तो दो तरह का हुआ ना, एक होता है मिथ्या अहंकार, एक होता है रियल। रियल को क्या बोलेंगे? एक होता है असली। रियल अहंकार, असली असली असली। एक होता है असली अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार, सत्य का अहंकार। वो कैसे हुआ? जब हम अपने शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, जब हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और इसके बियॉन्ड हम जाते ही नहीं हैं। मैं सो एंड सो हूं, मेरा स्टेटस सो एंड सो है, मैं फलानी हूं, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूं, या व्हाटएवर जो भी, वो सब मतलब आपने क्या किया? आपने इसी शरीर को इतनी सारी उपमाएं दे दी और उसमें आपका मैं मिसेस सो एंड सो हूँ, मैं इस फैक्ट्री की मालकिन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ। तो क्या हुआ कि आपका ये जो अहंकार बोल रहा है वो हो गया मिथ्या अहंकार। क्योंकि ये जो रोल्स आप अभी प्ले कर रहे हो, ये तो अभी थोड़े जन्म के बाद खत्म हो जाएगा। फिर अगला जन्म आप कहाँ लोगे, कौन सी मिसेस सो एंड सो बनोगे या कौन सी सेलिब्रिटी बनोगे, ये किसको पता है? Who knows this? Nobody knows this. तो फिर आप इसी जन्म में आप सेलिब्रिटी रहे तो कोई जरूरी थोड़ी ना आप हर जन्म में आप सेलिब्रिटी बनोगे। तो दिस इज ऑल टेम्पररी, राइट? सब टेम्पररी है ना ये सब। तो फिर तो ये अहंकार भी टेम्पररी हो गया, और जब अहंकार टेम्पररी हो गया तो फिर तो आपका मैं भी टेम्पररी हो गया, राइट? सो अहंकार, यहाँ हम इसको कह देते हैं मिथ्या अहंकार। तो भगवान ने कहा ये मिथ्या अहंकार। लेकिन एक दूसरा अहंकार भी है, रियल अहंकार, जहां आप ये महसूस करते हो, ममता पानी देना जरा, यहाँ आप ये महसूस करते हो मैं हूं। यहाँ भी तो मैं आता है, यहाँ भी तो आपके होने का एक आभास है। मैं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शिवोहम हूं। शिवोहम में भी तो अहम आता है, शिव का अहम, शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि, उसमें भी तो अहम है, मैं है। लेकिन ये जो मैं है इसमें अहंकार रहित है, मिथ्या अहंकार नहीं है इसमें रियल अहंकार है,
अहंकार, अगर हम अहंकार को गलत मतलब से लेते हैं तो फिर वो ये गलत मतलब वाला अहंकार नहीं है, ये शुद्ध अहंकार है। ये आपके होने का आपको आभास है, मैं हूं, ये उसका है। तो ये अहंकार और वो अहंकार में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये भी तो एक अहंकार की बात करता है ना। सो ये जो शरीर हमारा है, इसमें ये अहंकार है, चित्त है, पंच महाभूत है, ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है। These are all the tools to run a body. These are all the tools to function in life. So mind is nothing. मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब आपकी हमारी लाठियां हैं जिनको लेके हमें चलना पड़ रहा है। जब इन लाठियों का काम हो जाएगा, उसे फेंक देना पड़ेगा आपको। You have to drop it. And after you drop it, then you realize that you can walk without it also. And when you can walk without it, you will reach your destination. So path is not important. What is important is your destination. How to reach that destination? Path is always there. पाथ तो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। It is all there. है ना? तो आपके 6 साइकिल्स होती हैं एक शरीर की। कोशों से गुजरते हुए इन इंद्रियों के द्वारा अहंकार को समझते हुए हमारी 6 स्थितियां होती हैं जिससे ये शरीर गुजरता है। और वो क्या है? जन्म, बर्थ, फिर हम बढ़ते हैं, बढ़ाव, increases, the body increases, the body stretches, then it sustains. एक बार के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है, सस्टेन करते हो आप उसी ग्रोथ को। फिर आप सस्टेन करते हो, फिर वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। एक मिस हो रहा है। आप सस्टेन करते हो, फिर आप जन्म देते हो, देन यू बिकम अ क्रिएटर। फिर क्रिएशन के बाद यू गेट वीक। कितने हो गए? बर्थ, इंक्रीजिंग, सस्टेनिंग, बर्थिंग, वीकिंग, and then body dies. ये 6 हमारे कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू पूरे सबके शरीर को इसी यात्रा पे जाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी स्टेटस का हो। दिस इज अ कॉमन। इसको अपने ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या कि जन्म, युवावस्था, फिर उसके बाद में मरण और जरावस्था, ये ऐसे नहीं बोलेंगे क्या? 6 अवस्थाएं है ना, 6। तो इसमें अगर आपको 6 ये वर्ड्स मिलते हैं तो आप देख लो, चेक कर लो। आपने बोला जन्म, जन्म के बाद बालावस्था, दीदी बालावस्था, युवावस्था, वैसे करके कर सकते। और बाल, युवा, उसके बाद फिर वृद्धावस्था, फिर
मृत्यु। प्रौढ़ता भी आती है, प्रौढ़ता भी 6 है। तो भी आप जो भी बोल दो, बात एक ही है, 6 स्टेजेस से इंसान शरीर को गुजरना पड़ता है। Didi, can we repeat it once, please? बर्थ, जन्म, बढ़ाव, ठहराव, जन्मदाता, कमजोरी, शरीर त्यागना। अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये भी बोल सकते हैं। सो देयरफॉर क्या हुआ, क्षेत्र टेम्पररी है और क्षेत्रज्ञ इससे कहीं डिफरेंट है। जो जानने वाला है वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो क्षेत्र है ये हमारा कर्म क्षेत्र है और वही हमारा शरीर है। दिस इज द बॉडी। और ये जो देह रूपी आत्मा जो देह रूप ले लेती है, उसी में ये सारी चीजें बंद होकर चलती है। अब ये बंद होना में आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डब्बा खोलते हो। भक्ति का खोलते हो, ज्ञान का खोलते हो, कर्म का खोलते हो, अहंकार का खोलते हो, बुद्धि का खोलते हो, मन चित्त का खोलते हो, रजो सतो तमो का खोलते हो। कौन सा डब्बा आप खोलते हो, कौन से के साथ आप फंक्शन करते हो, ये सारी चीजें आपके भाग्य के अनुसार आप काम करते हो। भाग्य के सामने सबको घुटने टेकने पड़ते हैं, सबको। एक भाई राजा, दूसरा भाई रंक हो गया। एक ही माँ का जाया, एक ही तरह से पले बढ़े। एक कहाँ है और दूसरा कहाँ है, इसको क्या बोलेंगे हम? भाग्य बोलेंगे ना। अपने अपने भाग्य हैं सबके। तो जब हम भाग्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं होता। भाग्य को एक्सेप्ट करना मतलब ये नहीं कि आप अकर्मण्य बन जाओ कि ठीक है मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर भाग्य में आपके लिखा है कर्म करना तो आप कर्म भी करोगे, और भाग्य में अगर नहीं लिखा है कर्म करना तो बिना कर्म किए भी आपको सब कुछ मिलेगा, अगर भाग्य में है तो। So everything is predetermined, everything, nothing is a coincidence and nothing you get by chance. तो कर्म आपको करते रहना है। गीता का सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो, क्योंकि फल तो आपको आपके भाग्य के हिसाब से मिलेगा। तो श्री कृष्ण कितने बार कह चुके कि फल तू मेरे पे छोड़, जैसा तूने किया है वैसे तुझे फल मिलेगा। तो जैसा तूने किया है, किया था, तब मिला ना आपको फल आज। वही तो भाग्य है। और भाग्य है क्या, समझे आप? तो ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान कहाँ मिला हमको? सबसे बड़ा ज्ञान मिला हमको एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। सबसे बड़ा ज्ञान हर तरफ, अगर हर तरफ हम ये समझने लगे कि यही मेरे भाग्य में था, इतना ही भाग्य में। हम लोग नहीं बोलते हैं, कितने बार बोले हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। बोलते आ रहे हैं हम लोग, ये सारे स्टेटमेंट्स बोलते आ रहे हैं, बट वी नेवर एवर रियलाइज्ड कि हम लोग कितना सत्य बोलते आ रहे हैं, पर उस सत्य के स्टेटमेंट्स में कभी हम लोग ने अमल नहीं किया।
We never followed these statements. Only conditioning of the mind had to just talk it out. Had to just talk it out. समझे? तो ज्ञान के सर्टेन गुण होते हैं. ये ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? उसके कुछ गुण हैं. ज्ञान का सबसे बड़ा गुण विनम्रता. Now, can anybody tell me what is विनम्रता? का अर्थ क्या है विनम्रता का? सॉफ्ट एट हार्ट, अंदर से सॉफ्ट होना, हर चीज को एक्सेप्ट करना, विनम्र, अपने आप को नीचा रखना, ऊंचा मत रखना, मतलब दब के चलना. कोई नीचा ऊंचा नहीं, कोई दबना नहीं, कोई भड़कना नहीं, कुछ भी नहीं. विनम्रता का सही अर्थ क्या है? विनम्रता का सही अर्थ ये है कि किसी से भी सम्मान के लिए इच्छा नहीं रखनी. द रियल अर्थ जिसको हम लोग कहते हैं आध्यात्म में, आध्यात्मिक एंगल है ये कि किसी से भी सम्मान के लिए इच्छा नहीं रखनी. दैट इज विनम्रता. विनम्रता फर्ज का अर्थ करो. होता है नम्रता. हाँ जी. विनम्रता का अर्थ है नम्रता, सबसे हम्बल होकर के रहना. नम्रता नहीं, नम्रता तो है ही, लेकिन नम्रता का मतलब अर्थ क्या हुआ कि किसी से भी सम्मान के लिए आपको इच्छा नहीं रखनी. हाँ, पर साथ में भगवान से ये भी कहना कि मैं जमीन पे भी बैठूं तो मेरी औकात मत देना. बस अपनी छोड़िए बात को. यस. तो वही अर्थ हर शब्द का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है. एक जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम इसका पूरा का पूरा आध्यात्मिक अर्थ, अंदर का जो अर्थ होना चाहिए उसकी चर्चा कर रहे हैं. तो विनम्रता का अर्थ हुआ किसी से भी रिस्पेक्ट की आपको आशा नहीं करनी चाहिए. जब हम आशा नहीं करते हैं किसी से भी कोई रिस्पेक्ट की, मतलब अगर हम इसको अंग्रेजी स्टेटमेंट में बोलेंगे तो वी विल से दैट we cannot demand respect, we can only command respect. हम respect command कर सकते हैं, हम demand नहीं कर सकते किसी से. That is विनम्रता. command करिए. लोग अपने आप आपके सामने आप उनकी आंखें झुक जाएं. Earn respect. You earn respect. You don't command it. You earn. And then when you earn, you are happy. This should not be. You should not be happy, because if you don't get it, then you will be in misery. That is not vinamrata. विनम्रता is जब आपको कोई इच्छा न हो कि आपका कोई सम्मान करे. वो जो इच्छा है वो नहीं होनी चाहिए विनम्रता में. ठीक है. सेकंड है अहिंसा. अहिंसा का क्या मतलब हुआ कि आपको मारना काटना नहीं है किसी को. बारे में भी बुरा भाव मन में नहीं लाए. मानसिक क्रोध भी न करें किसी के ऊपर में, किसी से ईर्ष्या न करें, किसी को दुख न दे, राग द्वेष भी न करें. अहिंसा मतलब हुआ चोट ना पहुंचाए कि आप किसी को भी कभी भी किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की आप विपत्ति में न डालिए किसी को भी. न मानसिक, न वाचिक, न कार्मिक, कहीं से भी आप किसी को भी विपत्ति में नहीं डाल सकते. दैट इज अहिंसा. आध्यात्मिक कारण जो हम बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जो बता रहे हैं, आध्यात्मिक है. आध्यात्मिक है.
अहिंसा, सहिष्णुता, सहनशीलता, जैसे प्रहलाद को थी, जैसे प्रहलाद को थी ना सहनशीलता, कि उसके बाप ने कितने बार उसको बोला, हिरण्यकशिपु ने कितने बार उसे गालियां दी, कितने बार उसके भगवान को अब्यूज किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब सहता चला गया। वो 12 साल का लड़का कैसे सहता चला गया सब, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। सहिष्णुता वो आजकल के जमाने की बात शायद नहीं है। हमारी सहनशीलता बहुत कम हो चुकी है। सरलता, सरलता, सरलता में बुद्धि बंद हो जाती है और मन खुल जाता है। आप सरलता बुद्धि से नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि का काम है आपको कॉम्प्लिकेट करना, कॉम्प्लेक्स करना। पर सरलता तो एकदम मन की फ्लूइडिटी है। जैसे जल होता है ट्रांसपेरेंट, वैसे सरलता होती है, निर्मलता होती है। वो सब मन की बातें हैं। टोटली फ्लूइड, टोटली अडेप्टेबल, टोटली ट्रांसपेरेंट। वो भी एक सरलता, एक बहुत बड़ा गुण है ज्ञान का, बहुत बड़ा। सरलता, सहिष्णुता, और क्या बोले, अहिंसा, विनम्रता एंड दृढ़ता, संकल्प। संकल्प की शक्ति ही हमें आगे बढ़ाती है। एंड द लास्ट वन इज आध्यात्मिक आत्मसंयम। आत्मसंयम, जब दृढ़ता, जब संकल्प आएगा तब आत्मसंयम आएगा। और आत्मसंयम क्या है? आपके आध्यात्मिक यात्रा में, ध्यान से सुनिएगा, आपके आध्यात्मिक यात्रा में कोई भी विघ्न आए उसे नहीं आने देना इस आत्मसंयम। समझ गए? आत्मसंयम है जो आपके उन्नति पे बाधा आ रही हो, उस बाधा को नहीं आने देना इस आत्मसंयम। और सबसे इम्पोर्टेंट, दीदी सहिष्णुता और सरलता में क्या फर्क हुआ? इसमें सरलता और सहिष्णुता। अरे सरलता इज सिंप्लिसिटी एंड सहिष्णुता इज टॉलरेंस। ओके, बहुत फर्क है। देन जीभ, जीभ दो तरह से होता है, कैटेगरी होती है जीभ की। एक होता है स्वाद, एक होता है उच्चारण। तो स्वाद के पीछे ज्यादा भागना नहीं, मतलब एक जरा से सब्जी आपके स्वाद के मुताबिक नहीं बनी तो आप टॉलरेट नहीं कर पाए। और जीभ का उच्चारण, आप क्या बोल रहे हो, आपके शब्द, क्योंकि शब्द बहुत बड़ा पार्ट है हमारे कॉन्शियसनेस का। ठीक है, तो ये है पूरी शरीर की कैटेगरीज, शरीर के बारे में जो भगवान गीता में फिर आपको बताऊंगी बात, शेयर कर रहे हैं। अब आगे आत्मा की बातें आएंगी कि आत्मा क्या है, और बहुत कुछ टेक्निकलिटीज आएंगी इसमें थोड़ी, और टेक्निकलिटीज आने से ही फिर हम लोग आगे के चैप्टर्स को समझ पाएंगे। ठीक है, अभी 4 बजे हमारी दूसरी क्लास है, इसलिए
इस रूम को खाली करना होगा मुझे। सो यही नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। खूब आदर के साथ पूजा करिए, जितना मौन रह सके रहिए, जितना खुश रह सके उतना रहिए, क्योंकि माँ जब आप अपने बच्चों को जब खुश देखती हो तो आपको भी बड़ी खुशी होती है। सेम थिंग इज दैट डिवाइन मदर, वो अब आ रही है हमारे घर, धरती पे उनका आगमन हो रहा है, हो गया आज। तो वो भी जब आपको खुश देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। कितनी सरल बात है ना ये, इट्स सो सिंपल। तो हम भी सब खुश रहें, खुशहाली में रहें। बहुत 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 शुक्रिया। दीदी अब नेक्स्ट कब लेंगे आप क्लास? थैंक यू दीदी। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन